साथियों से निवेदन है, लाइव फटाफट से आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से जो कि मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें से क्वेश्चन आया था पहला कि आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो प्रारंभ कब हुआ है। तो बेसिक सी बात है कि जो हमारे क्रिकेट का स्पोर्ट का क्वेश्चन था, कल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्पोर्ट वाले क्वेश्चन या खेल प्रसंस्करण वाले सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन से खेल कब से हुए हैं, कब उनका शुरुआत हुई है, कब कैसे क्या हुआ है, ये सब आपको चीजें समझना है। तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था शुरू, मतलब आईपीएल जो कह सकते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, जो शुरुआत कब से हुई तो भारत में 2008 से इसकी पहली शुरुआत हुई थी। प्रारंभिक समय में कौन इसमें जीता था या विजेता प्राप्त हुआ था, तो इसमें पहले नंबर पे शायद चेन्नई, जहां तक मुझे याद है। तो जो स्टैटिक जीके में आपको लूसेंट मिल जाएगी, उसके पीछे का जीके पूरा पढ़ के जाना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि अभी हाल कौन से शहर में ताजमहल से प्रेरित स्थान है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जो कि ताजमहल के प्रेरित है या ताजमहल को देखते हुए बनाया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न था। यदि बच्चों ने पढ़ा है कि मांडू है, मतलब आप ये देख, मांडू है, आप मतलब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, आपने धार्मिक स्थलों को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो समझिएगा आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। ये हालांकि थोड़ा डीप पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है। जैसे सबसे लड्डू वाला क्वेश्चन आया था, क्योंकि देखो मकर संक्रांति आ रही है तो लड्डू हम कहना लाजमी है। एशिया की सबसे मोटी कोयले की खदान कहाँ पाई जाती है। सबको पता है ऊर्जा राजधानी कौन कहा जाता है, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कब बना, 2008 में बना। किससे अलग होकर बना था, शहडोल से अलग होकर बना था 24 मई 2008 को सिंगरौली। और सिंगरौली में भारमेल खदान है, सबसे एशिया की मोटी खदान है कोयले की, सबको पता था। तो कोयला यहाँ पे था आंसर। आंसर के बाद क्वेश्चन था चौथा नंबर का, ह्यूमस मृदा में किस प्रकार के घटक हैं। अब घटक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मृदा होती है उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस का काम क्या होता है कि उसकी उपजाऊपन को बरकरार रखना, उसमें जैविक पदार्थों को बना कर रखना। एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर बेसिक सी बात थी कि ह्यूमस मृदा में किस प्रकार के घटक हैं, ये आपको बताना था। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पर आप सभी का, सड़े हुए मृत पदार्थ, क्योंकि ये सबको पता था। हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, मैं कुछ चीजें नोट डाउन करा दूं। देखो, संविधान से, भारतीय संविधान को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों के प्रश्न थे कि भारतीय संविधान के बहुत कम ही प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इतिहास जो लूसेंट का है, इतिहास जो लूसेंट का है उसको पूरा कवर करके जाना। उसको क्या करके जाना, पूरा कवर करके जाना। और क्या पढ़ना है सर लूसेंट में से, अच्छा सर लूसेंट में से जो विविध दिया है उस विविध को पूरा पढ़ के जाना। क्या करना, पूरा पढ़ के जाना। क्वेश्चन आसान था, हुमायूं नामा का लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आप सभी से बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान भी आया था। क्या उत्तर था, गुलबदन बेगम। इनकी कौन थी दोस्तों, ये इनकी बहन कह सकते हैं, या इनकी बहन थी। कौन, हुमायूं नामा की जिसने लिखा है, ये कौन थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या था, गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे था, इनमें से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष क्या हुआ था, किस वर्ष भारत ने, जो कॉमनवेल्थ के गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम आपने देखे होंगे, तो कॉमनवेल्थ में किस समय भारत ने भाग नहीं लिया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल जीके जीएस के क्वेश्चन भी मैं आपको करंट के, हाँ ठीक है, तो कब लिया था, 1962 में नहीं लिया था। कॉमनवेल्थ के जो गेम हो रहे हैं ना, कॉमनवेल्थ के, तो उसमें से भारत ने कब भाग नहीं लिया था, 1962 के कॉमनवेल्थ के गेम में भारत ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद क्वेश्चन था कि बिना मीनार वाला भारत में जामा मस्जिद कहाँ पर था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें मीनार नहीं है, तो भोपाल की मस्जिद को ऐसा कहा गया था कि भोपाल की जो जामा मस्जिद है उसमें क्या नहीं है, मीनार नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भोपाल की मस्जिद में। इसके बाद क्वेश्चन था, धांधली राजा किस राज्य का, कुछ ऐसा नाम करके था कि धांधली राजा किस राज्य का कुछ लोक नृत्य है। हालांकि इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है कि नाम क्या था, पर इसमें ऐसा लिखा है कि किस राज्य का था। तो ये उत्तर था आपका क्या, राजस्थान। किस राज्य में ये था, ये राजस्थान में था। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का उत्तर, राजस्थान। 2021 में खजुराहो उत्सव का संस्करण कौन सा था। 2021 में जो खजुराहो का हम कह सकते हैं संस्करण बनाया गया था, 2021 में हुआ है अभी, तो खजुराहो उत्सव में कौन से संस्करण का था, कौन से नंबर का था।
तो ये 52वें नंबर का था। मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल यहाँ पर परेशान नहीं होना है। इन प्रश्नों को देखकर आप लोग भ्रमित ना होइए। आपको सिर्फ इससे ये सीख लेनी है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन में प्रकृति क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है करंट का रहेगा। कैसा रहेगा दोस्तों, ये करंट का रहेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि खजुराहो का उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, खजुराहो में मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बुंदेली संस्कृति को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना, बुंदेली संस्कृति को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे गए। इसके बाद था कि श्रीमद शंकर जी का नाम था, यहाँ पे आया था कि श्रीमद शंकर जी का संबंध किससे था। तो यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें सही उत्तर था आपका शास्त्रीय संगीत से। हालांकि इनका वर्तमान में अभी निधन हुआ है, इंदौर से संबंधित थे। तो इनका जो काम था वो किससे संबंधित था दोस्तों, शास्त्रीय संगीत से था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था, मैं आपसे कह रहा हूँ स्पोर्ट्स, मैं आपसे कह रहा हूँ स्पोर्ट्स। कल भी मैंने एनालिसिस किया था कि जो आपके खेल हैं, खेल में जो आप स्पीडी पढ़ रहे हो, स्पीडी का प्लीज गाइस खेल पुरस्कार कौन कौन से कब किसको दिए गए, एक बार ट्रिक से जी के महात्मा जी से पढ़ लेना। जी के महात्मा जी के ट्रिक के सारे वीडियो देख के जाओ, सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि जी के महात्मा जी में करंट अफेयर्स या कोई भी ट्रिक बनाई हो उनके याद कर लीजिए इंपोर्टेंट ट्रिक। चाहे वो आपके रोगों वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, उनके कारक कौन कौन से हैं, अभी मैं आपके आगे पढ़ाऊंगा कारक कौन कौन से हैं, उसका निदान कैसे होता है, उसका उपाय क्या है, ये आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, वरना आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर जाएंगे। ट्रिक से पढ़ लेना। और थॉमस कप का संबंध सबको पता है, थॉमस ट्रिक से पढ़ा होगा तो टेनिस में दिया जाता है। कौन सा कप है, टेनिस में दिया जाता है थॉमस कप। आगे देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन आया था कि स्वाइन फ्लू का पहला मामला कहाँ मिला था। तो हो सकता है आपने कभी पढ़ा होगा स्वाइन फ्लू के बारे में। तो स्वाइन फ्लू का पहला मामला भारत में कहाँ मिला था, ये यदि याद हो तो कमेंट करिए। क्या आपको ये पता है, ये पता है किसी को कि स्वाइन फ्लू का पहला मामला भारत में कहाँ मिला था। किसी को भी याद है, किसी भी तरीके से याद हो तो बताइए। और भी प्रश्न हैं आपके सामने जीके के, पहले फटाफट से बताइए कि स्वाइन फ्लू का पहला मामला कहाँ पर मिला था। है किसी को याद, नहीं है याद, कोई बात नहीं। यदि याद है तो बताइए, याद नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, गंदे पानी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। कितने प्यारा क्वेश्चन था। सबको पता है गंदे पानी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों। हैजा होता है, ये सबको पता है। हैजा के बाद क्या होता है, पेचिस होता है, सबको पता है। पेचिस के बाद क्या होता है, टाइफाइड होता है, ये सबको पता था। तो इस तरीके से याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। गंदे पानी से कौन से, मैं कह रहा हूँ रोग, रोग क्योंकि इस वर्ष क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोविड-19 के साथ में ये क्वेश्चन आपके लाजमी है यहाँ पर पूछना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन था खरीफ की फसल कब बोई जाती है। आसान सा था, इस तरीके से देख सकते हैं, लूसेंट में से पढ़ लेते, आराम से याद हो जाता। कहने का मतलब है भूगोल का प्रश्न था, भूगोल में आप कृषि वाले टॉपिक पे जाइएगा तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कृषि से उठा के पूछ लिया। कब बोई जाती है, गर्मी के समय बोई जाती है, आप सभी ने देखा होगा। इसके बाद था टाइफाइड किस रोगाणु से होता है। तो दोस्तों सबको पता है टाइफाइड होने का क्या है। टाइफाइड जो होता है दोस्तों आपको पता होगा, इसका विषाणु का नाम बताइए, रोगाणु का नाम क्या है स्पीड से, जिन भी दोस्तों को पता है। हेपेटाइटिस, बिल्कुल सही उत्तर, हेपेटाइटिस से होता है। किससे होता है दोस्तों, ये हेपेटाइटिस से होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है बीमारी से पूछे जा रहे हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरभ वर्मा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सौरभ वर्मा का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये करंट का क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं। पूछा गया था कि सौरभ वर्मा का संबंध किससे है। ठीक है, सौरभ शर्मा, सॉरी सौरभ शर्मा का संबंध किससे है, किसी को याद है क्या, सौरभ शर्मा का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट करिए फटाफट से, किस खेल से संबंधित है ये, सौरभ शर्मा किस खेल से संबंधित है, कमेंट करिए फटाफट से। और दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको, विटामिन की खोज किसने की। दूसरा प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, विटामिन की खोज किसने की। ये दोनों मैं बता देता हूं आपको, खोज ये भी बताना है आपको यदि कमेंट में पता हो। तीसरा प्रश्न आपको बताना है
हीरा भूरिया का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है कि हीरा भूरिया का मेला कहाँ लगता है। मेलों की ट्रिक आपको मिल जाएगी। हीरा भूरिया का मेला कहाँ लगता है? मेला, इनको ट्रिक से पढ़ के जाना, ना याद नहीं होती है, भूल जाते हैं बार बार। यूट्यूब पर सर्च कर लेना ट्रिक क्या है। इसके बाद पूछा गया था, ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद है क्या आपको? स्पीड से बता दीजिए, क्या याद है क्वेश्चन? फटाफट से दीजिए। सौरभ शर्मा का खेल किससे है? बैडमिंटन से खेलते हैं। इसलिए इसका इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं और अभी अभी इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? द्रोणाचार्य, इनको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, विक्रम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने की है, सबने रटा है। हीरिया भूलिया का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में लगता है। और बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? सबको पता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आया था, हाँ, धंजरी राजा, ये क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पर। धंजरी राजा पूछा गया था कि जो धंजरी राजा है, धंजरी राजा लोक नृत्य, ये कहाँ का है? ठीक है, ये कहाँ पर नृत्य है? लोक नृत्य पूछा गया था, तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वायुमंडलीय दाब, कितने आसान क्वेश्चन थे। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बिल्कुल सरल, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब यहाँ लिख देता हूँ। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बताइए, सबको पता है किससे नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब कमेंट करिए स्पीड से, किससे नापा जाता है ना? तो सबको पता था। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? आपका बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, ठीक है, किससे नापा जाता है? ये नापा जाता है बैरोमीटर से, है ना, बैरोमीटर से। तो दोस्तों याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और मैथ के कुछ क्वेश्चन मैं समझा दूं आपको। मैथ के क्वेश्चन कराना है कुछ, बताइए। मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसको कहा जाता है? जो जीके में आपने सुमित सर से पढ़ा है ना, वो पूरा पूरा आ रहा है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद ये पूछा गया है, कथकली, कथकली या कथकली है, कथकली नृत्य कहाँ का है? सातवां, कथकली नृत्य कहाँ का है? ये सबको पता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, मतलब आप समझ लीजिएगा कि इजी पेपर आया है, कोई हार्ड पेपर नहीं आया है इस शिफ्ट में। मैंने खुद एनालिसिस पर्सनल लाइव जाके किया है, तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, केरल सिवनी, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। तो वीडियो को ना फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। इस तरीके से किसी ने एनालिसिस नहीं किया है पेपर का। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वो सभी जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो जो मैंने एनालिसिस करके आपको प्राप्त की है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। सौरभ शर्मा जी हैं, किससे संबंधित है? खेल में, बैडमिंटन से। विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने की है। और क्वेश्चन डिस्कस करें, और क्वेश्चन डिस्कस करें, चलो भाई और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बच्चे भेजते जा रहे हैं मुझे। आप लोग भी प्लीज़, नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपका आगे भविष्य में पेपर हो तो आप लोग भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, 88 157, ठीक है, 65 513, ये आपके ही लिए है। वैसे तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी बच्चे भेज देते हैं, पर आप लोग भी स्वेच्छित हैं क्योंकि आपका ही भविष्य में पेपर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 107वां जो कांग्रेस का सम्मेलन था वो कब हुआ था? कांग्रेस का भी सम्मेलन हुआ है, ठीक है, कांग्रेस का 107वां, कांग्रेस का 107वां सम्मेलन हुआ है अभी। तो ये 7 जनवरी 2020 को हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तुक्का लगा के आ जाते। किसी को याद था तो अच्छी बात है, किसी को याद नहीं था तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एक आध मैथ का क्वेश्चन बता दें कोई, बताओ जल्दी फटाफट। कोई मैथ का क्वेश्चन बता दें क्या आपको? चलो अनुपात वाला समानुपात वाला बता देता हूँ, अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था 7505 को आपको क्या करना है? 7505 को ए कॉमा बी कॉमा सी में या सी के बीच बांटना है। ठीक है, सी के बीच बांटना है। ठीक है, इसमें ए का है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी में क्या मिलेगा आपको? 5:2 एवं बी और सी, बी अनुपात सी में क्या मिलेगा आपको? बी और सी अनुपात में मिलेगा 7:13। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि ए अनुपात बी अनुपात सी, कुछ इस तरीके से इसका आंसर पूछा गया था। तो मुझे पूरा क्लियर नहीं भेजा बच्चों ने मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें ए बी अनुपात ए का था, सॉरी, ए को ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन था, ए को कितने रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन ये था कि 7,505 रुपए को सी ए बी सी में बांटना था। ए बी का अनुपात जो है वो 5:2 है, बी सी का 7/13 है, तो ए को कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्वालिफाई करना था। चलो ठीक है, कर सकते थे आप लोग आराम से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे मैथ के। मैथ जिनकी अच्छी है समझ लीजिए काम बन जाएगा, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बेंगलोर में हुआ था, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने बढ़िया तरीके से आंसर दिए हैं। चलो तो शाम को मिले लाइव लेके आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सारे प्रश्नों पर एक बार नजर मार लीजिए, सभी प्रश्न एक बार नजर मार लीजिए जो लोग नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तैयारी करो फटाफट से।